गाइस वेलकम बैक टू आरएनसी के रिएक्शन चैनल। और यार अभी अभी देख के बैठे हैं हम लोग इसका सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 12। बहुत ही एपिक, हर मोमेंट पे एपिक रहा है। इसके बीजीएम वाइज चले, एनिमेशन को लेके चले, फाइट सीन देखे, हर तरह से इसने जो है ना मजे कराए पूरे पूरे। इसका अगर आपने रिएक्शन चेकआउट नहीं किया तो उसका रिएक्शन जरूर चेकआउट करना आया होगा। और स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। तो एपिसोड शुरू होता है, हमारा कैमरामैन हमें दिखाया जाता है कि पूरी जगह पे, पूरी दुनिया में सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग जहां जहां भी चल रही थी वो रुक गई है। फील्ड को इफेक्ट किया बीरू की पावर ने। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर मौजूद संग जिनवू। सब लोग सारे एस रैंक हंटर्स उसे देखकर हैरान होते हैं, भाई ये कब और कहां से आया और ये क्या कर रहा है। इतनी ही देर में हमें पता चलता है कि बाहर से जो है ना बीड़ू अंदर आता है, क्योंकि बाहर इससे हमें अंदाजा होता है कि बाहर जो गोटो है उसको वो मार चुका है। लास्ट एपिसोड के सीन में उसने अपने उसको डिफेंड किया था एक मूव को, लेकिन दिखाया गया हमें कि वो वहां से बच ही नहीं सका। यहाँ पे वो सब लोग हैरान होते हैं, बाकी सब लोग जो ब्रॉडकास्टिंग में देख रहे होते हैं अपने अपने घरों में, सब हैरान होते हैं यार हो क्या रहा है, ब्रॉडकास्टिंग रुक गई है, वहां पे चल क्या रहा है। सबको फिक्र होती है कि कहीं हमारे सारे एस रैंक हंटर्स मर तो नहीं गए। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जिन्वू है वो अपने तमाम सोल्जर्स को ले आता है। एक्शन में हम लोग देखते हैं आयरन, हमारा इग्रेस, ये लोग सब टैंक जो है लड़ रहे होते हैं इन सब एंड्स के खिलाफ। यहाँ पर जिन्वू जो है हमारा वो सबको सारे एस रैंक हंटर्स को हीलिंग पोशन देता है जिससे वो सारे हील होते हैं, लेकिन चाहे इनको वो फिर भी हील नहीं कर पाता। उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी होती है कि उसमें वो हीलिंग पोशन असर ही नहीं करता। ये सब चल रहा होता है कि इतने में वहाँ पर जब बीरू की एंट्री दिखाई है ना, उन्होंने बहुत खूबसूरत एंट्री है, उसमें मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि सारी एंड जो वहाँ पे मौजूद होती हैं एस रैंक एंड, वो उसकी रिस्पेक्ट में साइड पर हटना शुरू होती हैं। पीछे से वो आता है, बीजीएम, हर चीज आउट क्लास थी। इसके बाद जिन्वू जो है वो बिल्कुल उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि भाई तुम बताओ कि अब तुम किंग हो, वही बात जो वो अब तक सबसे करता आया है। और जिन्वू कहते हैं किंग की बात कर रहे हो। इन दोनों की जो पावर रिप्रेजेंटेशन, विजुअलाइजेशन की गई है एनिमेशन की मदद से, बहुत खूबसूरत है। हमें संग को ब्लू कलर में दिखाया गया, उसको जो है हमें थोड़ा सा पिंक पर्पलिश कलर में दिखाया गया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है स्क्रीन पर देखने में। इसी के साथ फर्स्ट अटैक हमारा बीरू करता है संग पर, और सारे एस रैंक हंटर्स को लगता है लो जी ये भी पहले की तरह जैसे सबके साथ हुआ है भाई इसको भी वही डैमेज होगा। लेकिन हमें बाद में दिखाया जाता है कि संग वहां से हिला तक और वापस से अटैक शुरू होता है। वो अपने रूलर हैंड का इस्तेमाल करते हुए इसको पकड़ता है और एक जोरदार पंच मारता है। उसके बाद से फाइट एक अलग ही लेवल पे चलती है। हमें एज अ व्यूअर खुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि भाई कब कौन किसको अटैक कर रहा है। वहां पर मौजूद इवन एस रैंक हंटर्स भी ठीक से समझ नहीं पाते इनके अटैक्स को, इनकी कोऑर्डिनेशन को देख नहीं पाते। और इसी सीन के साथ ही जो हमारी प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग है वो लाइव हो जाती है, और सब संग जिन्वू को और इसकी वीरू की इस फाइट को देख रहे होते हैं। चेयरमैन ये देखकर चेयरमैन बहुत खुश होते हैं कि यार संग जिन्वू वहां पहुंच चुका है, अब मामला सेटल हो जाएगा। और यार हमें देखने को मिलती है एनिमे हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफ फाइट्स। और यानी कि ये फाइट एक किस लेवल पे जाती है कि एक टाइम पे हमें सिर्फ और सिर्फ दो लाइट्स ही आपस में टकराती हुई नजर आ रही होती हैं, और पीछे से बीजीएम का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही ज्यादा सीन को खूबसूरत बना देता है। जब बीरू को एहसास होता है कि वो अपनी फिजिकल पावर से जिन्वू को ओवर पावर नहीं कर सकता, तो वो एकदम से अपना स्पेशल अटैक यूज करता है और संग जिन्वू को बाइट करता है। एक स्टिंग सी जाती है उसको, और वो यहाँ से पॉइजन फैला देता है उसके चेहरे पे। लेकिन क्योंकि हमें याद है कि भाई हमें संग जिन्वू जो है उसमें पॉइजन का तो असर ही नहीं होता, लेकिन कुछ देर के लिए संग जिन्वू यहाँ पर एकदम से स्टक हो जाता है, स्टिल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जितने भी हमारे जापानीज एस रैंक हंटर्स है वो 10 में से 7 लोग जो है वो मर चुके हैं मौके पे। जो 3 एस रैंक हंटर्स बचे हैं उनका ये लोग हिसाब लगाते हैं कि भाई एक सेकंड स्ट्राइक टीम तैयार करते हैं, उसको भेजते हैं, इनसे कहते हैं कि वापस रिट्रीट करो, उनके साथ मिलकर हम दोबारा अटैक करेंगे। जब हम वापस आते हैं तो हमें वही देखने को मिलता है कि यार संग जिन्वू पर उस पॉइजन का कुछ खास इफेक्ट होता ही नहीं है। इसके बाद हमें देखने को मिलती है एक ट्रांसफॉर्मेशन, और क्या ट्रांसफॉर्मेशन दी है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही कमाल के एनिमेशन के साथ हमें बीरू अपनी एक नई फॉर्म अनलॉक करता हुआ नजर आता है। इसी के साथ वो यूज करना शुरू करता है उन सब की पावर्स भी जिन सबको वो पहले ही खा चुका है, जिनमें हमारे जापानीज एस रैंक हंटर की वो क्रिस्टल वाली पावर भी मौजूद होती है, और साथ ही साथ वो हमारे एस रैंक हंटर की, कोरियन एस रैंक हंटर की हीलिंग पावर का भी इस्तेमाल करते हुए नजर आता है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ संग जिन्वू पे हमला करता है मुख्तलिफ तरीके से, लेकिन संग जिन्वू हर तरीके से, हर अंदाज में उसकी बराबर का होता है, यहाँ तक कि उसको सरपास कर जाता है। इसी सब के दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत सीन आता है जिसमें संग जिन्वू उसके सामने होता है और एकदम से वो अनलीश करता है अपने अनलिमिटेड पंचेज उसके ऊपर। बहुत ही खूबसूरत सीन होता है ये। यहाँ पर संग जिन्वू का एक नया स्किल अनलॉक होता है, म्यूटिलेशन, जिसकी मदद से वो इसके चीर फाड़ करके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन बीरू खुद को रिकवर कर लेता है और उसके बाद वहां पर वो अपनी पूरी आर्मी को ऑर्डर देता है संग जिन्वू पर अटैक करने का। लेकिन जिन्वू भी यहाँ पर अकेला नहीं, जिन्वू के साथ आयरन, इग्रेस और सारे हम ड्रैगन को भी फाइनली एक्शन में देखते हैं, और सब लोग अटैक करते हैं इन एंड्स के ऊपर, और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे पैनल चलता है। फाइनली संग जिन्वू और उसकी आर्मी बीरू और उसकी आर्मी को ओवर पावर करते हैं, यहाँ तक कि संग जिन्वू म्यूटिलेशन और अपने रूलर्स हैंड की मदद से इसकी इतनी बुरी हालत कर देता है कि इसके हाथ और पांव दोनों काट देता है। बीरू को जैसे ही रियलाइज होता है कि यार ये इस बंदे को हरा ही नहीं सकता,
क्योंकि बीरू को लगता था कि शायद वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन अब उसका ये जो वहम था उसके दिमाग से हट जाता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो अपनी जान बचाना चाहता है, लेकिन संग जिनवू रूलर्स हैंड की मदद से उसे दोबारा पकड़कर अपने सामने अपने कदमों में गिरा देता है। वो उसे भागने का कोई मौका ही नहीं देता और इसी के साथ अपने अटैक से संग जिनवू बीरू को मार देता है। इसके बाद वो फौरन से वापस आता है चाहिन के पास उसको देखने, उसकी कंडीशन क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। उसका जो पूरा ऑरा है वो फेड होता जा रहा है, मतलब कि वो प्रॉपर डेथ की तरफ जा रही है। लेकिन ये वहाँ पर आकर अपना जहाँ पर संग जिनवू फाइनली एलिक्सर ऑफ लाइफ का इस्तेमाल करता है चाहिन पर, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ भी किसी भी किस्म के इसको इफेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी ये पूरी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि इससे भी रिकवर नहीं हो रही। यहाँ पर वो सोचता है कि एक सेकंड के लिए क्यों ना शैडो एक्सचेंज की पावर से इसको यहाँ से हॉस्पिटल में ले जाया जाए, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसमें भी अभी टाइम है। संग जिनवू अभी सोच ही रहा होता है कि किस तरीके से इसकी जान बचाई जा सकती है, और यही सोचते हुए वो एकदम से पीछे मुड़ कर देखता है और यहाँ पर ठीक इसी मोमेंट पर ये एपिसोड एंड होता है। और फाइनली हमें अंदाजा होता है कि ये सीजन एपिसोड 12 पे खत्म नहीं हो रहा, बल्कि एक एपिसोड नंबर 13 भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। यार मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट एपिसोड के लिए। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का फेवरेट मोमेंट कौन सा था, कमेंट कीजिए, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। हमेशा की तरह थैंक यू फॉर वॉचिंग।